आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है विस्मानुपातन निम्न द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें 4 विकल्प हमें दिए गए हैं। अम्लीय माध्यम में MnO4 2- से, जलीय माध्यम में कॉपर +1 से, क्षारीय माध्यम में Cl2 और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं विस्मानुपातन होता क्या है। ठीक है, विस्मानुपातन अभिक्रिया या विस्मानुपातन क्या होता है? ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया, विस्मानुपातन होता है ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें एक ही परमाणु ऑक्सीकृत तथा अपचयित दोनों होता है। ऑक्सीकृत तथा अपचयित दोनों होता है। अपचयित दोनों होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ऑक्सीकरण तथा अपचयन किसे कहेंगे? यदि किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो ये ऑक्सीकरण है, और कमी होती है तो ये। सबसे पहले विकल्प ए। ठीक है, तो अम्लीय माध्यम में MnO4 2- को यदि रखा जाए, अम्लीय माध्यम मतलब H+ आयन के साथ, तो ये आयन MnO4 2- परिवर्तित होता है MnO4- में और साथ में MnO2 में। ठीक है, अब यदि हमें पता लगाना हो कि यह अभिक्रिया विस्मानुपातन है या नहीं है, तो हमें यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्याएं निर्धारित करनी पड़ेंगी। ठीक है, MnO4 2- ये ऑक्साइड है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे -2 होगा। ठीक है, इसके आधार पर यदि मैंगनीज का ऑक्सीकरण अंक निकाला जाए तो ये +6 आता है। ठीक है, MnO4- भी ऑक्साइड है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 और Mn का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे +7 आता है। MnO2 में ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे Mn का +4 ऑक्सीकरण अंक आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें, यदि हम तो मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या +6 से +7 ये ऑक्सीकरण है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मैंगनीज परमाणुओं का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, और +6 से +4 ये क्या है? मैंगनीज परमाणु का ही अपचयन है। ठीक है, तो मैंगनीज एक ही परमाणु, मैंगनीज का ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि ये एक विस्मानुपातन अभिक्रिया दर्शा रहा है। यदि विकल्प बी की बात करी जाए, विकल्प बी में है जलीय माध्यम में कॉपर +1। ठीक है, विकल्प बी, तो विकल्प बी में कॉपर +1 को जब जलीय माध्यम में रखा जाता है, ठीक है, तो यह परिवर्तित हो जाता है किसमें? कॉपर +2 आयन में और कॉपर धातु में। अब यहां पे यदि बात करी जाए ऑक्सीकरण संख्याओं की, ठीक है, तो कॉपर +1, इस पे आवेश है +1, अतः इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है। ठीक है, कॉपर उत्पाद की तरफ यहाँ पे +2 आवेश है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है, और ये धात्विक कॉपर है, मुक्त धातु है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। अब कॉपर की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 से +2 में परिवर्तित हो रही है, तो ये ऑक्सीकरण हो गया, और +1 से 0 में परिवर्तन, ये क्या हो गया? अपचयन। कॉपर का ही ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प बी में भी दिया गया अभिक्रिया जलीय माध्यम में कॉपर +2 भी विस्मानुपातन अभिक्रिया दर्शाता है। तीसरा है क्षारीय माध्यम में Cl2, विकल्प सी। यदि विकल्प सी की बात करी जाए, Cl2 को जब क्षारीय माध्यम में रखा जाता है, ठीक है, तो क्षारीय माध्यम में Cl2 जो है Cl- और ClO3- में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे यदि पता लगाना हो कि ये विस्मानुपातन है या नहीं है, तो हमें ऑक्सीकरण संख्याएं निर्धारण करनी पड़ेंगी। ठीक है, Cl2 ये एक मुक्त अणु है, यहाँ पे दोनों क्लोरीन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या रहेगी? 0 रहेगी। ठीक है, Cl-, इस पे आवेश है -1, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या रहेगी -1। ClO3- यहाँ पे ऑक्साइड है, ऑक्सीजन पे ऑक्सीकरण संख्या होती है ऑक्साइड में -2, यदि इस आधार पर क्लोरीन पे आवेश निकाला जाए तो ये आएगा +5। तो क्लोरीन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 से -1, अतः ये अपचयन भी है, 0 से +5 ये ऑक्सीकरण भी है, तो यहां पे भी ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों हो रहे हैं। ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों हो रहे हैं, और वो एक ही परमाणु क्लोरीन के ही हो रहे हैं। विकल्प बी में भी ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों हो रहे थे, और वो भी एक ही परमाणु कॉपर के ही हो रहे थे। ठीक है,
अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प सी में भी दी गई अभिक्रिया क्या होगी, एक विस्मानुपातन अभिक्रिया होगी। ठीक है, यदि तीनों विकल्प में दी गई अभिक्रिया विस्मानुपातन अभिक्रिया है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।